मौजूदा वक्त में दुनिया में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर नोबेल पुरस्कार चाहिए ही। पहले नंबर पर तो आप जानते ही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिनका समर्थन पाकिस्तान कर चुका है कि नहीं, हमारे अब्बा को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी मांग की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यह तो रही बात अमेरिका की। अब 7 समुंदर पार करिए और हिंदुस्तान में आ जाइए। हिंदुस्तान की भी राजधानी दिल्ली में पहुंचिए। दिल्ली में जिन केजरीवाल को आपने देखा होगा 10 साल तक लगातार शासन करते हुए, 14 से 24 तक का, हालांकि पिछले चुनाव वो उनकी पार्टी भी हार गई और अपना चुनाव भी वो हार गए। केजरीवाल ने इस बार दूसरी बार यह कहा है कि जितना काम मैंने दिल्ली में किया है उसके हिसाब से मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यही बात अरविंद केजरीवाल ने एक बार पहले भी कही थी कि एलजी के साथ टकराव के बीच जितना काम उन्होंने दिल्ली में किया है, दिल्ली के लोगों के लिए किया है, उसके लिए नोबेल का पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए अरविंद केजरीवाल को। तो ये दो व्यक्ति दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो इस वक्त वो पंजाब में है। पंजाब में ज्यादातर उनका वक्त बीत रहा है। लेकिन आज बताने की कोशिश हम आपको ये करेंगे कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने इतने काम किए हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर विकास के लिए उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से लंदन पेरिस बनाने की उन्होंने बात की थी, दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की बात की थी, वो सारे वादे खोखले साबित हुए। हाँ, झील दिल्ली में बनती जरूर हैं, लेकिन वो बरसात के मौसम में बनती है, क्योंकि इनका जो सीवर सिस्टम है उसकी ना तो ये लोग सफाई करवा पाए थे, ना ही उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा पाए थे। तो वो बनती तो जरूर है झीलों की दिल्ली, लेकिन वो लगभग 1-2 महीने के लिए बनती है जब बरसात दिल्ली में होती है। मुफ्त बिजली का भी इन्होंने वादा किया, फिर उसमें भी कटौती की। मुफ्त पानी का वादा किया, वो इन्होंने दिया, और साथ में महिलाओं के फ्री यात्रा की बात इन्होंने कही। उसमें कुछ आंकड़े हैं कि 45 करोड़ के लगभग फ्री टिकट काटे गए हैं। इलेक्ट्रिक बसें जो हैं 1650 वो नई बसें दी गई हैं दिल्ली को। लेकिन जिस स्वास्थ्य की लगातार बात करते हैं, जिस शिक्षा की लगातार बात करते थे अरविंद केजरीवाल, आज मेन मुद्दा यह है कि उस पर चर्चा की जाए। जिस स्वास्थ्य पे बात करते थे अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना था, ऐसा वादा था कि दिल्ली में वो लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। लेकिन वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पाए, बल्कि 533 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाए जरूर थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स बताती हैं, ये इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2019 तक मात्र 191 चालू हुए थे। 1000 का वादा किया था और मात्र 191 चालू हुए थे। और उसके बावजूद भी हमने देखा है कि किस तरीके की इनकी मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। कहीं जानवर हैं, कहीं गंदगी है, कहीं मतलब ढेर है, कहीं शौच, मतलब लोग शौच कर रहे हैं। इस तरीके की स्थितियां वहां हुआ करती थी। 10,000 नई बसें दिल्ली को देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन 10,000 बसें वो नहीं दे पाए। हालांकि 215 क्लस्टर बसें इन्होंने 10,000 में से जरूर दी थी। प्रीमियम बसें देने का वादा किया था, पूरी तरीके से फेल रहे। पाइप से पूरी दिल्ली को साफ पानी इन्होंने देने का वादा किया था, पूरी दिल्ली को पाइप से ये साफ पानी नहीं दे पाए। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की बात कही थी, खत्म करने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा ही है, कम ये नहीं कर पाए हैं। पूर्ण राज्य का दर्जे को लेकर भी केंद्र सरकार के साथ इनका विवाद रहा है। अब शिक्षा की अगर बात करें तो 500 नए स्कूल बनाने का अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पुराने स्कूल थे उनमें उन्होंने कुछ क्लासरूम्स बनाए और उसके नाम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार मोटा घोटाला करने में कामयाब रही। अरविंद केजरीवाल ने 20 नए अस्पताल बनाने की बात कही थी, जबकि कोई भी नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बना पाई। 20 नए कॉलेज बनाने की बात कही गई थी, एक भी कॉलेज अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बना पाई। मुफ्त वाईफाई, पूरी दिल्ली को मुफ्त वाईफाई देने की बात की गई थी, लेकिन 2025 तक ऐसा कोई भी, माफ कीजिएगा 2024 तक जब तक इनकी सरकार थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। 8 लाख रोजगार देने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कही थी, लेकिन मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी अगर लगा लें, गवर्नमेंट सेक्टर को तो छोड़ दीजिए, देखा हमने किस तरीके से वहां कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिलती थी। बस मार्शल जो हुआ करते थे उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। तो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ये दावा करती थी कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी हैं, लेकिन वो नौकरियां देने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल्स में
बहुत जो है यहाँ खराब दवाएं हुई, सुविधाओं की कमी हुई, फर्जी टेस्ट का मामला भी दिल्ली में बहुत सामने आया। 22 लाख टेस्ट 2023 में दिल्ली में हुए, जिसमें से 65,000 टेस्ट फर्जी निकले थे और इससे सिर्फ दो निजी लैब्स को 4.63 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आंकड़े निकलकर सामने आए उससे पता चला कि 63% मरीजों ने टेस्ट करवाया ही नहीं, 63% मरीजों का हुआ ही नहीं। अब घोटालों की अगर बात करें तो शराब नीति का जो घोटाला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर कि पूरी टॉप की लीडरशिप जेल में रहकर आई है, 2000 करोड़ रुपए का यह अनुमानित घोटाला है। हालांकि अब तक यह साबित नहीं हो पाया है, जांच अभी चल रही है, ईडी सीबीआई दोनों इसकी जांच कर रही है। बाकी मोहल्ला क्लिनिक में 382 करोड़ रुपए का अनुमानित जो हुआ है घपला घोटाला, वो 382 करोड़ रुपए का है। 65,000 फर्जी टेस्ट किए गए हैं, घोस्ट पेशेंट्स के नाम से ये पैसे लिए गए हैं। क्लासरूम घोटाला भी 2000 करोड़ से ज्यादा का है, जो मैंने आपको बताया कि स्कूल बनाने के नाम पर क्लासरूम बनाए, क्लासरूम के नाम पर शौचालय बनाए और शौचालय के नाम पर इन्होंने पैसे लिए हैं। दिल्ली जल बोर्ड में भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला था। बीजेपी का यह आरोप हुआ करता था कि जल बोर्ड जो है वो फायदे में हुआ करता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब आए तो वो नुकसान में चला गया, बल्कि उसमें घोटाले की भी खबर सामने आई। राशन वितरण के मामले में भी 200 से 250 करोड़ रुपए का घोटाले की बात सामने। अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल बना था उसमें भी 40 से 45 करोड़ रुपए की अनुमानित यहां भी घपला घोटाला हुआ है। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है। टूटी हुई सड़कें, सड़कों में गड्ढे या फिर कहें कि गड्ढों में सड़कें, ये सारी चीज रही। यमुना का भी मुद्दा बहुत बड़ा रहा। यमुना साफ करने की अरविंद केजरीवाल ने बात कही थी और कहा था कि आप अपने परिवार को लेकर जाएंगे यमुना नदी पर और मैं ऐसी यमुना को कर दूंगा कि आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मंगाएंगे और वहां जाकर डुबकी भी आप लगाएंगे, नहाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि वहां जो जहरीला पानी था, जो झाग था यमुना के पानी में, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ जरूर नजर आया है। बाकी जो मैनिफेस्टो था अरविंद केजरीवाल का, उसमें से आप कहें कि लगभग 30% के करीब उन्होंने वादे पूरे किए हैं और उन 30% जो वादे पूरे किए हैं, मतलब 30% काम किए हैं और उनमें से भी लगभग 70% काम पूरा नहीं हो पाया है और 35% वादे तो पूरी तरीके से अधूरे रहे। वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, क्लासरूम की बात हो, स्कूल कॉलेजों की बात हो, घोटालों की भी इनकी लिस्ट लंबी है। सीसीटीवी कैमरे का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, तो लेकिन अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो दुनिया में फिलहाल दो व्यक्ति हैं जिन्हें शांति पुरस्कार चाहिए नोबेल का, एक तरफ ट्रंप है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। आपकी राय क्या है कि किसे मिलना चाहिए नोबेल का शांति पुरस्कार या किसी को नहीं मिलना चाहिए? बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि किसे पहले शांति का यह नोबेल पुरस्कार मिलता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।